हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? तो MPPSC प्री का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को रणनीति बता रहा हूं और 9 यूनिट अपन कैसे कवर करें, क्योंकि 9 यूनिट के लिए योगदान उसका बहुत है एग्ज़ाम में। तो इसलिए अपन ICT कौन सी बुक से पढ़ें जिससे अपना पूरा फंस जाए और अच्छी बुक हो, स्टैंडर्ड। तो अगर आपके पास भी कोई बुक हो उससे पढ़ें, अच्छा है, क्योंकि मोस्टली कम ही बुक है मार्केट में जिससे भी अपन पढ़ रहे हैं। और मैं आपको दो बुकें सजेस्ट करता हूँ, या तो आपके पास निर्माण की हो और या परीक्षा धाम की हो। दोनों बुकें ही बेस्ट हैं और सरल भाषा है दोनों ही बुकों में। मुझे कुछ परीक्षा धाम में अच्छी भाषा लगी सरल पढ़ने में, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है तो कुछ मुझे ठीक लगी इसमें। और निर्माण भी बेस्ट है, क्योंकि मेरे जो साथी हैं, जो मैंने बताया आपको, कोई 9 बार निकाले हुए, कुछ 4 बार मेहनत लगे हुए, तो वो मोस्टली क्या है, ग्वालियर से हैं शुरू से। ग्वालियर में पढ़ाई की थी निर्माण में, तो उनने यही बुकें पढ़ी हैं, तो उससे भी इन्होंने निकाला है। और जे बुकें अभी हम पढ़ रहे हैं इस बुक को, तो जे बुक बेस्ट है, दोनों ही बुक बेस्ट हैं। और ऐसा ही कुछ अगर आपके पास कोई अन्य बुक हो, जैसे परीक्षा नाम की जे बुक है निर्माण की, तो इसमें पेज देख लेते 184 और इसमें 196, तो दोनों ही बुकें बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो कोई भी आप परचेस कर सकते हैं जो आपको लेनी। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल आप लोगों को बता रहा हूँ जो लोग गांव से हैं, वो बिलोंग करते हैं, उनको कुछ सोर्स नहीं है बुकों का, कौन सी बुक पढ़ें क्या पढ़ें। तो उन लोगों के लिए मोस्टली वीडियो मेरा रहता है, जिनके पास अगर जो शहर में है, ऐसे कुछ इंदौर में साथी हैं अपने तैयारी कर रहे हैं, या कोई ग्वालियर है, जबलपुर, भोपाल, तो जो बड़े बड़े शहरों महानगर में है या कोई जिले लेवल पर हैं, तो वो तो बढ़िया, लेकिन वो तो बुक उनको प्रोवाइड हो जाती तरीके से। लेकिन जो गांव में है वो संग उनको बुक का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़नी चाहिए, और शहर में क्या पढ़ रहे हैं, इंदौर में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। तो मोस्टली लोग यही पढ़ रहे हैं, निर्माण और परीक्षा धाम। तो जौन सी बुक आपको अच्छी लगे वो परचेज कर सकते हैं। और वही है कि अगर आपके पास कोई पहले से आप कोई और दूसरी बुक पढ़ चुके हों तो वो पढ़िए, वो बेस्ट है, क्योंकि जिस पे अपन मेहनत कर चुके हैं पहले से, उससे अच्छा कोई है ही नहीं, क्योंकि जो अपन ने उस पर टाइम दिया है। अब मैं आपको कोई दूसरी बुक बताऊं, वो आप परचेज करें, तो वो अच्छी अपन मेहनत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिन अपने पास हो ही रहेंगे 27-28। तो इस तरीके से ऐसी बुक अपन लें जिसको अपन कवर कर सके। अब ऐसी बुक कोई ले लें जिसको अपन कवर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है लेने का। और ऐसी ही मेरी रणनीति होनी चाहिए कि अपन सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जब तक एग्जाम हो कम से कम 5 दिन पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर लें। केवल अच्छी तरीके रिवीजन, केवल टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं 5 दिन, तो मेरे हिसाब से। और जहाँ भी आपको जो पोर्शन कमजोर लग रहा हो उस पर मेहनत करें। तो इस तरीके से कुछ आप लोग रणनीति करें। और 9 यूनिट के लिए मैंने आपको बुकें बता दी, परीक्षा दाम की ले सकते हैं आप 9 यूनिट के लिए, और निर्माण की ले सकते हैं, दोनों ही बुकें बेस्ट हैं। तो ऐसा ही कुछ रणनीति है मेरी। और अगर आपको और कोई क्यूरी हो इनके संदर्भ में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ है, जो साथी मेरे सिलेक्ट हुए हैं, ऐसे कोई 9 बार, कोई 4 बार, उन्होंने भी यही बुकें बताई हैं। तो आप लोग उन्होंने पढ़ी हैं, बताई क्या है। तो अगर आपको परचेस करनी हो तो कोई कर सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं है जी कोई, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ बस जो मैं पढ़ रहा हूँ वो। तो ऐसा ही है, और आप लोग लगे रहिए और ऐसे ही 75 डे तक मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, मेरा भी होगा। तो और बस ऐसा ही कुछ है। और आप भ्रमित ना हो, एग्जाम 17 दिसंबर को ही होगा। डेट बढ़ेगी तो अच्छी बात, नहीं बढ़ेगी तो भी अच्छी बात, क्योंकि अपन को 17 दिसंबर ही तैयार रहना है एग्जाम के लिए। बढ़े तो अच्छी बात, नहीं बढ़े तो अपन ने पढ़ाई की है। जो नहीं, जिसने पढ़ाई नहीं की वो सोचे कि डेढ़ बढ़े जाए, अपन ने पढ़ाई की तो जब जल्दी, जितनी जल्दी एग्जाम हो जाए काम खत्म। तो ऐसा ही कुछ है, आप लोग मुझसे जुड़े रहें और ऐसे ही। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू ऑल।